राजस्थान जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण। जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण योजना स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण की योजना बनाई। फिर 1935 में अलवर रियासत ने वन अधिनियम योजना बनाई। जोधपुर रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में, और स्वतंत्रता से पूर्व 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया। फिर स्वतंत्रता के पश्चात 1949-50 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। 1949-50 में वन विभाग की स्थापना। 49-50 1954 में वन्य जीव बोर्ड का गठन। 1954 में वन्य जीव बोर्ड का गठन। 1949-50 में वन विभाग की स्थापना। स्वतंत्रता के पश्चात 23 अप्रैल 1951 राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। राजस्थान में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। और 1954 में वन्य जीव बोर्ड बना। और 1951 में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण 1951 में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, जिसमें वन्य जीवों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित जिसमें वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था की गई। 1955 में प्रथम बार राज्य के 5 रियासती शिकार गांवों में शिकार पर प्रतिबंध लगाकर वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1955 में प्रथम बार राज्य के 5 रियासती शिकार गांवों में शिकार पर प्रतिबंध। 1955 में प्रथम बार 5 रियासती शिकार गांवों में शिकार पर प्रतिबंध लगाकर वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 1 सितंबर 1973 को लागू। राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। 1 सितंबर 1933 को लागू। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में बना 1972 में। राजस्थान में लागू हुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में, जिसके तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यह अधिनियम केंद्र में 9 सितंबर 1972 को ही लागू हो गया था। और केंद्र में 9 सितंबर 1972 को ही लागू, और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू। राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू और केंद्र में 9 सितंबर 1972 को लागू। संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, जिसके तहत अब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों इस विषय पर कानून बना सकती है। इसी के तहत केंद्र सरकार के दिन राष्ट्रीय पार्क तथा राज्य सरकार के दिन अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र व मृगवन आदि संरक्षित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पार्क केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के दिन अभ्यारण्य, आखेट निषेध व मृगवन आदि संरक्षित किए जाते हैं। नए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए नए राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए राज्य विधानसभा प्रस्ताव बनाकर संसद को भेजती है। संसद द्वारा पारित होने पर वह लागू होता है। लेकिन आखेट निषेध क्षेत्र राज्य सरकार के स्तर पर लागू किए जाते हैं। नए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए राज्य की विधानसभा प्रस्ताव बनाकर संसद को भेजती है। संसद द्वारा पारित होने पर लागू होता है। लेकिन आखेट निषेध क्षेत्र राज्य सरकार के स्तर पर लागू किए जाते हैं। राज्य की प्रथम वन नीति राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई। राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई। इस नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को, इस नीति के अनुसार जो प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई, जो राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को
राज्य का संपूर्ण भूभाग का 20% भाग वृक्षा वृक्षा वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान की पहली बाघ परियोजना सवाई माधोपुर रणथंभौर बाघ परियोजना थी। जिसे 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ हुई। दूसरी, तीसरी, चौथी बाघ परियोजना क्रमशः और दूसरी, तीसरी, चौथी बाघ परियोजना दूसरी हुई सरिस्का में जो 1978-1979 में, दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का में, तीसरी मुकुंदरा हिल्स में 2013 में और चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व 2022 में। सबसे पहली है रणथंभौर बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ हुई। दूसरी है सरिस्का जो 1978-79 में प्रारंभ हुई। तीसरी है मुकुंदरा हिल्स जो 2013 में प्रारंभ हुई। चौथी है रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व 2022 में और 5 है वर्तमान में टाइगर रिजर्व। देख लेते हैं एक बार। गोडावण का क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। गोडावण का उपनाम सोहन चिड़िया, गुदनमेर, गुराथीन, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडावण का उपनाम सोहन चिड़िया, गुदनमेर, गुराथीन, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालमोरडी, शर्मिला पक्षी। गोडावण क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। 1980 में इस पर केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी। गोडावण का 1980 में केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी। और 21 मई 1982 में 21 मई 1982 में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण केंद्र सरकार द्वारा 1980 में डाक टिकट क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या शर्मिला पक्षी। राजस्थान में गोडावण मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और सोकलिया अजमेर सोरसन बारा में पाया जाता है। गोडावण राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, सोकलिया अजमेर में गोडावण और सोरसन बारा में 3 जगह पाया जाता है। सोरसन बारा, सोकलिया अजमेर, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। गोडावण सेवण घास में अंडे देता है। गोडावण सेवण घास जो सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाई जाती है, अंडे देता है। जैसलमेर में, मरुद्यान में, सोकलिया अजमेर में, सोरसन बारा में गोडावण सबसे ज्यादा। और राजस्थान का राज्य पक्षी 1982 में बनाया गया 21 मई को। फिर इसके बाद में चिकारा गजेला बन्नेटी, चिकारा गजेला बन्नेटी, चिकारा या गजेला बन्नेटी, चिकारा गजेला बन्नेटी। छोटा हिरण या एंटीलोप, गजेला बन्नेटी, चिकारा गजेला बन्नेटी, छोटा हिरण, एंटीलोप के उपनाम से जाना जाता है। चिकारा गजेला बन्नेटी या छोटा हिरण या एंटीलोप। चिकारा 12 दिसंबर 1983 को राजस्थान का वन्य श्रेणी में राज्य पशु 12 दिसंबर 1983 में राजस्थान का वन्य श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया चिकारा को। छोटा हिरण या गजेला बन्नेटी, एंटीलोप 1983 में राजस्थान का वन्य श्रेणी में राज्य पशु। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिकारा काफी संख्या में विचरण करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ में चिकारा काफी संख्या में विचरण करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान नाहरगढ़ में सबसे ज्यादा चिकारा देखे जाते हैं। गजेला बन्नेटी नाम है चिकारा का, छोटा हिरण भी कहते हैं चिकारा को। 1983 में वन्य श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरियस। 2014 में ऊंट को राजस्थान का घरेलू श्रेणी में राज्य पशु 2014 में ऊंट को घरेलू श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना गंगा रिसाला बनाई, जिसके बाद में बीएसएफ में ऊंट कोर के नाम से शामिल उष्ट्र कोर के नाम से शामिल कर लिया गया। बीएसएफ में उष्ट्र कोर के नाम से शामिल कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना बनाई जिसे गंगा रिसाला नाम था।
गंगा सिंह की ऊँटों की सेना, जैसे गंगा रिसाला। बाद में बीएसएफ ने उष्ट्र कोर के नाम से शामिल कर लिया। शृंगार गीत, गौरबंद भी, शृंगार गीत और गौरबंद भी ऊँटों से संबंधित है। शृंगार का गीत और गौरबंद भी ऊँटों से संबंधित। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उसका कला, ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उसका कला तथा ऊँट की खाल से बनाए गए शीतल जल के पात्र को कॉफी। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उसका कला कहा जाता है तथा ऊँट की खाल से बनाए गए शीतल जल के पात्र, ऊँट की खाल से बनाए गए शीतल जल के पात्र को कॉफी कहते हैं। कॉफी। ऊँट के नाक में, ऊँट की नाक में डाले जाने वाले लकड़ी से बने आभूषण को, ऊँट के नाक में, ऊँट के नाक में डाले जाने वाले लकड़ी के बने आभूषण को गिरबान तथा पीठ पर पलाना या खटालिया, पीठ पर पलाना या खटालिया, पीठ पर गलाना या खटालिया और नाक में गिरबान लकड़ी से बनी, पीठ पर गलाना या खटालिया रखा जाता है। ऊँट की पीठ पर पलाना या खटालिया रखा जाता है। ऊँट की नाक में गिरबान लकड़ी से बनी डाली जाती है। जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण दो प्रकार का, एक तो स्व स्थानीय संरक्षण या इन सिटू, और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू, जिसमें इन सिटू स्व स्थानीय संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। उदाहरण हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, रामसर साइट, कंजर्वेशन रिजर्व, आखिर निषेध क्षेत्र, जैव मंडल। और एक्स सिटू बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसमें जीवों को प्राकृतिक आवास से बाहर रक्षित करना, एक्स सिटू। और इन सिटू आवास में एक्स सिटू के उदाहरण है जंतुआलय, मृगवन, पशु जीन बैंक, जंतुआलय, मृगवन, पशु जीन बैंक आदि। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास, वन्य जीव संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयास। राजस्थान की विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरांत भी राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के तहत सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 टाइगर रिजर्व और अब छठा कुंभलगढ़ प्रस्तावित, और 26 अभ्यारण्य। अभ्यारण्य अब अपडेट में कितने आ गए? 27। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 टाइगर रिजर्व, छठा कुंभलगढ़ प्रस्तावित और 27 अभ्यारण्य, और अब 40 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। अब 26, 27 अभ्यारण्य हो गए और मतलब 40 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, 40 अब। और इन सभी संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 11,204 वर्ग किलोमीटर, 11,204 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व 5 है और छठा कुंभलगढ़ प्रस्तावित। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 हो गए, कंजर्वेशन रिजर्व 40 हो गए, आखेट निषेध क्षेत्र 33 बता रखा है, एक बार इनको दोबारा डाटा देखना है इनका पूरे का। आखेट निषेध क्षेत्र 33, मृगवन 7, जंतुआलय 5, जंतुआलय 5, मृगवन 7, आखेट निषेध क्षेत्र 33, कंजर्वेशन रिजर्व 40, वन्य जीव अभ्यारण्य 27, राष्ट्रीय उद्यान 3, टाइगर रिजर्व 6 और रामसर स्थल 2, वन्य जीव मंडल 16, वन्य जीव मंडल 16, टाइगर रिजर्व 6, जिनमें से वर्तमान राजस्थान में बाघ संरक्षण हेतु 5 टाइगर रिजर्व है, छठा कुंभलगढ़ प्रस्तावित टाइगर रिजर्व। तो पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर 1973 में, कौन कौन से जिले आते हैं? रणथंभौर, सवाई माधोपुर में 1973 में पहला बनाई, जिसमें से सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। सवाई माधोपुर आएगा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, बूंदी, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। जो दूसरा सरिस्का 1978 में बना, सरिस्का अलवर में है, जयपुर में है, ग्रामीण में, और कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड, अलवर, जयपुर 3 जगह है। और सरिस्का का क्षेत्रफल 1213 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1213 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में बना, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, हाड़ौती क्षेत्र में। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। मुकुंदरा हिल्स का क्षेत्रफल 1135 वर्ग किलोमीटर। चौथा रामगढ़, 12 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 रामगढ़,
चौथा है रामगढ़ विजधारी जो 2022 में बना, कोटा और बूंदी में है। ऐसे तो रामगढ़ विजधारी बूंदी में है, लेकिन कोटा और बूंदी दोनों जिले में सीमा, जिसका वर्ग किलोमीटर है 1493। धौलपुर करौली 2023 में प्रस्तावित, धौलपुर करौली 2023 में धौलपुर और करौली की सीमा 599 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा हो गया तो फिर। और कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, जिसमें टोटल 5 टाइगर रिजर्व की क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल हो गया 5975 योग, कुल टाइगर रिजर्व का योग 5975 वर्ग किलोमीटर। नोट, टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जबकि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और धौलपुर करौली 599 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में। जिले सवाई माधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना, इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव 1981 में बना, भरतपुर जो 28 वर्ग किलोमीटर। और फिर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, तो केवलादेव छोटा हो गया इसमें राष्ट्रीय उद्यान में, सबसे छोटा। रणथंभौर 1980 282 है, 295 सबसे बड़ा फिर मुकुंदरा हिल्स हो गया, 2012 में बना। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012 में बना, कोटा चित्तौड़गढ़ में सीमा, जिसमें से 297 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012 में, कोटा चित्तौड़ 297 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा केवलादेव, सबसे बड़ा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा मुकुंदरा हिल्स 2012 में बना, 297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 में बना, जिसका क्षेत्रफल है 28 वर्ग किलोमीटर। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना 1980 में, क्षेत्रफल 282। राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 608 किलोमीटर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। प्रथम ही राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में बना, और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बना। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बना। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा, और वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 1973 में हुआ। और राष्ट्रीय उद्यान घोषित 1 नवंबर 1980 को, राष्ट्रीय उद्यान घोषित 1 नवंबर 1980 को। और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल रणथंभौर 1973 में, और वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर, रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर या लैंड ऑफ टाइगर, रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर या लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। 1998 से 2004 तक यहाँ 1998 से 2004 तक विश्व बैंक की सहायता से इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना रणथंभौर में चलाई गई। 1998 से 2004 तक विश्व बैंक की सहायता से इंडियन इको डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई रणथंभौर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ परियोजना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है टाइगर प्रोजेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर। और राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा मुकुंदरा हिल्स, सबसे छोटा केवलादेव। इनमें टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी व टोंक जिले में फैला है। टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में, करौली में, बूंदी, टोंक जिले में फैला है। बाघों के अलावा मगरमच्छ यहाँ का दूसरा आकर्षक है। बाघों के अलावा मगरमच्छ यहाँ का दूसरा आकर्षक है रणथंभौर का। इसमें सीताफल व धौंक वन की बहुत ताकत है। रणथंभौर में सीताफल व धौंक वन बहुत ताकत है। यहाँ के लाल सिर वाले तोते प्रसिद्ध है। लाल सिर वाले तोते जो रणथंभौर में पाए जाते हैं, लाल सिर वाले तोते। और रणथंभौर में सीताफल व धौंक वन की बहुत ताकत है। रणथंभौर में बाघों के अलावा मगरमच्छ दूसरा आकर्षक। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना रणथंभौर। और दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़, दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़
राजस्थान के केवल रणथंभौर अभ्यारण्य में दिखाई देता है। दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़ राजस्थान के केवल रणथंभौर अभ्यारण्य में पाया जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और जोगी महल और कुकुर घाटी रणथंभौर में स्थित है। झूमर बावड़ी, झूमर बावड़ी होटल आरटीडीसी का रणथंभौर में, झूमर बावड़ी आरटीडीसी का होटल रणथंभौर में। पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग झीलें, पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग झीलें रणथंभौर में। पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग झीलें रणथंभौर में। प्रसिद्ध मछली बागिन और प्रसिद्ध मछली बागिन रणथंभौर अभ्यारण्य में थी। प्रसिद्ध मछली बागिन भी रणथंभौर अभ्यारण्य में थी। मछली बागिन या टी16, मछली बागिन या टी16, मछली बागिन या टी16 रणथंभौर क्वीन, मछली बागिन या टी16 को रणथंभौर की क्वीन, लेडी ऑफ द लेक और क्रोकोडाइल किलर, क्रोकोडाइल किलर, मछली बागिन टी16 रणथंभौर क्वीन, लेडी ऑफ द लेक, क्रोकोडाइल किलर आदि नामों से जानी जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भी कहा जाता है। घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भी कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। केवलादेव अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली केवलादेव। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव जो 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है जो विश्व प्राकृतिक धरोहर में 1985 में शामिल किया गया, 1985 में शामिल किया गया। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान 1981 को बना, राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य केवलादेव 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। केवलादेव अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर अवस्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ, स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर अवस्थित है केवलादेव भरतपुर। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित, राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित केवलादेव में। और केवलादेव में भगवान शिव का केवलादेव मंदिर स्थित है। बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित अजान बांध का पानी यहाँ की झीलों में आता है। अजान बांध का पानी यहाँ की झीलों में आता है। बाणगंगा नदी पर निर्मित अजान बांध, बाणगंगा पर बना हुआ है अजान बांध, अजान बांध बना हुआ है बाणगंगा नदी पर। और अजान बांध का पानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर की झीलों में आता है। बाणगंगा व गंभीरी नदियां इससे होकर बहती है। बाणगंगा व गंभीरी, बाणगंगा व गंभीरी नदियां इनमें से होकर बहती है केवलादेव से, बाणगंगा व गंभीरी नदियां। यह दुर्लभ प्रजाति की सैनिक केवलादेव भरतपुर, यह दुर्लभ प्रजाति की सैनिक जांगिल, यह दुर्लभ प्रजाति की सैनिक जांगिल व सिलेटी टिटेरी, सिलेटी टिटेरी व सैनिक जांगिल पाई जाती है केवलादेव भरतपुर में। सैनिक जांगिल व सिलेटी टिटेरी पाई जाती है केवलादेव में। और केवलादेव में मोथा घास व एंचा घास, मोथा घास व एंचा घास पाई जाती है केवलादेव में। कदम के वृक्ष यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं। और केवलादेव में कदम के वृक्ष भी पाए जाते हैं। मोथा घास और एंचा घास भी पाई जाती है केवलादेव में। और सिलेटी टिटेरी सैनिक जांगिल भी पाई जाती है केवलादेव में। और प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरियन सारस अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च के मध्य आते हैं। अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च साइबेरियन सारस केवलादेव में आते हैं। साइबेरियन सारस, जो साइबेरियन सारस अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च के मध्य आते हैं। चकोर पक्षी के लिए केवलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चकोर पक्षी के लिए केवलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसमें लाल गर्दन वाले तोते, लाल गर्दन वाले तोते पाए जाते हैं। लाल गर्दन वाले तोते पाए जाते हैं केवलादेव में। और चकोर पक्षी के लिए केवलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध। इसमें पॉइथन पॉइंट पर केवलादेव, केवलादेव भरतपुर में पॉइथन पॉइंट पर अजगर धूप सेकते हैं। यहाँ का दूसरा
यहाँ का दूसरा सर्प यहाँ राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान स्थापित किया गया है केवलादेव भरतपुर में। दूसरा सर्प उद्यान स्थापित किया गया है केवलादेव। केवलादेव प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली केवलादेव। राजस्थान का प्रथम रामसर साइट नमभूमि या वेटलैंड स्थल केवलादेव। इसे 1 अक्टूबर 1981 को शामिल रामसर साइट में। राजस्थान का प्रथम रामसर साइट नवभूमि वेटलैंड केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। राजस्थान का प्रथम रामसर साइट नवभूमि वेटलैंड स्थल 1 अक्टूबर 1981 को शामिल नवभूमि में रामसर साइट में 1981 को शामिल। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित। इसका पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य। पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य। इसे 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य था। 1 नवंबर 1955 को मुकुंदरा हिल्स को अभ्यारण्य का दर्जा मिला। 2003 में नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क। 2009 में वापस बदलकर मुकुंदरा हिल्स। 2003 में राजीव गांधी नेशनल पार्क, 2009 में मुकुंदरा हिल्स। और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़ राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 9 जनवरी 2012 को नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है या राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा ही राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा ही टाइगर प्रोजेक्ट है मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल 9 अप्रैल 2013 बाघ परियोजना को दर्जा दिया गया 2013 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में। टाइगर प्रोजेक्ट कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़। कोटा बूंदी झालावाड़ व चित्तौड़ में विस्तृत है टाइगर प्रोजेक्ट। घड़ियाल व सारस काफी संख्या में इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण आदि मानव के शैल चित्र दर्रा अभ्यारण्य स्थित मुकुंदरा हिल्स पर पाए जाते हैं। आदि मानव के शैल चित्र दर्रा अभ्यारण्य या मुकुंदरा हिल्स पर पाए जाते हैं। घड़ियाल व सारस काफी संख्या में मुकुंदरा हिल्स में। नदियां मुकुंदरा हिल्स में आहू व काली सिंध नदियां इनमें बहती हैं मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़। इस अभ्यारण्य में मुकुंदरा हिल्स कोटा में अबलिमिनी का महल, राउठा महल, गागरोन का किला, गुप्तकालीन मंदिर, भीम चौरी, बाडोली का शिव मंदिर, राउतबाटा चित्तौड़। बाडोली का शिव मंदिर राउतबाटा चित्तौड़ में बाडोली का शिव मंदिर राउतबाटा चित्तौड़ स्थित है मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़। और मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट में कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़। अबलिमिनी का महल, राउटा महल, गागरो किला, गुप्तकालीन मंदिर, भीम चौरी, बाडोली का शिव मंदिर राउतबाटा चित्तौड़। गागरोनी तोते वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पैराकिट गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़। मुकुंदरा हिल्स गागरोनी तोते वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पैराकिट। अन्य नाम हीरामन तोता, टुईया या हिंदुओं का आकाश लोचन। यह मानव की आवाज की नकल करता था। हीरामन तोता, टुईया हिंदुओं का आकाश लोचन। गागरोनी तोते वैज्ञानिक नाम एलेक्जेंड्रिया पैराकिट। हीरामन तोता, टुईया हिंदुओं का आकाश लोचन मानव आवाज की नकल करता था। फिर देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन विभाग की वेबसाइट एवं वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। 27वां अभ्यारण्य सरिस्का बना है। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत राजस्थान का वन्य जीव
अभ्यारण्य के अंतर्गत राजस्थान का 9,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर नया बना है सरिस्का है, और पहला पढ़ेंगे सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 1955 को इसे अभ्यारण्य का दर्जा, और राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, और अभ्यारण्य की स्थापना 1 नवंबर 1955। सरिस्का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बना 1978 में। टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड जिलों में है। अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, जिसमें विश्व में पहली बार टाइगर शिफ्टिंग का कार्य सरिस्का अलवर में, विश्व में पहली बार टाइगर शिफ्टिंग का कार्य इसी अभ्यारण्य में किया गया था सरिस्का में। सरिस्का अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार केवल अलवर जिले में, विस्तार केवल, और अभ्यारण्य उसका विस्तार केवल अलवर जिले में, और टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड में है। सरिस्का में टाइगर शिफ्टिंग का कार्य भी किया गया। अभ्यारण्य केवल अलवर में, और टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना 3 में है, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। सरिस्का अभ्यारण्य मोर एवं हरे कबूतर, सरिस्का अभ्यारण्य मोर एवं हरे कबूतर प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों की हरियल पक्षी, हरे कबूतरों को हरियल पक्षी या हारिल पक्षी, हरियल या हारिल पक्षी भी कहा जाता है हरे कबूतरों को। ध्यान रहे सरिस्का के अलावा हरे कबूतर थांवला नागौर तथा तिलोरा अजमेर, सरिस्का के अलावा हरे कबूतर थांवला नागौर और तिलोरा अजमेर में पाए जाते हैं, और हरे कबूतर सरिस्का में, और इसके अलावा सरिस्का के अलावा थांवला नागौर और तिलोरा अजमेर में पाई जाती है। अभ्यारण्य के कालीघाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य के कालीघाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। सरिस्का में कालीघाटी क्षेत्र में मोर का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। यह अभ्यारण्य रसिस बंदर के लिए प्रसिद्ध, सरिस्का अभ्यारण्य रसिस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य रसिस बंदर के लिए प्रसिद्ध। आरटीडीसी का सरिस्का होटल टाइगर डैन, टाइगर डैन सरिस्का में टाइगर डैन आरटीडीसी का होटल, सरिस्का में टाइगर डैम आरटीडीसी का होटल स्थित है। रिसर्च बंदर के प्रसिद्ध है सरिस्का। इसमें ताल वृक्ष मंदिर, सरिस्का में ताल वृक्ष मंदिर, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली, भरतरी मंदिर, कनपटे नाथों की शरण स्थली। ताल वृक्ष मांडव्य ऋषि की तपोस्थली, भरतरी मंदिर, कनपटे नाथों की शरण स्थली, और पांडुपोल मंदिर। एकमात्र शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा, पांडुपोल मंदिर में एकमात्र शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा, और नीलकंठ महादेव मंदिर एकमात्र नृत्य गणेश मंदिर, एकमात्र नृत्य गणेश मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर। राजौरगढ़ स्थान पर शिव व 9 गजा मंदिर शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित है। राजौरगढ़ स्थान पर शिव व 9 गजा मंदिर शांतिनाथ का जैन मंदिर स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में नारायणी माता मंदिर, कांकनवाड़ी का पठार सरिस्का अलवर में, क्रास का पठार कांकनवाड़ी का पठार सरिस्का में, कांकनवाड़ी का किला सरिस्का में, और नेड़ा की छतरियां सरिस्का में स्थित है। फिर पीली किताब येलो पेपर, जहां पर महाराजा तेज सिंह के समय 1947 में इसी क्षेत्र की फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे पीली किताब नाम दिया गया था। सरिस्का में महाराजा तेज सिंह के समय 1947 में फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसे पीली किताब नाम दिया गया था। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़, दर्रा कोटा झालावाड़ अभ्यारण्य राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 1955 को नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा। दर्रा कोटा झालावाड़ में दर्रा कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। दर्रा कोटा झालावाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। दर्रा कोटा झालावाड़ का अभ्यारण्य गागरोनी तोते व धोकड़ा वन, गागरोनी तोते व धोकड़ा वन के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा कोटा झालावाड़ का
फिर आता है जयसंबंध अभ्यारण्य सलूमबर उदयपुर। जयसंबंध सलूमबर उदयपुर में। जयसंबंध अभ्यारण्य, जयसंबंध जलचरों की बस्ती, जयसंबंध जलचरों की बस्ती उपनाम से विख्यात है जयसंबंध जलचरों की बस्ती। यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध जयसंबंध झील के आसपास स्थित यह अभ्यारण्य बगेरोव बहोरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध जयसंबंध। वन विहार अभ्यारण्य बाड़ी धौलपुर, वन विहार अभ्यारण्य बाड़ी धौलपुर, वन विहार अभ्यारण्य बाड़ी धौलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आगरा से धौलपुर मुंबई, आगरा से धौलपुर और फिर मुंबई, आगरा से धौलपुर फिर मुंबई पर स्थित है वन विहार धौलपुर बाड़ी धौलपुर में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आगरा, आगरा से धौलपुर, धौलपुर से मुंबई। फिर आता है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। फिर आता है रामसागर धौलपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर। वन विहार बाड़ी धौलपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, वन विहार अभ्यारण्य बाड़ी धौलपुर। फिर आता है केसरबाग, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर। इसके अंदर धौलपुर के तत्कालीन शासक महाराजा उदयभान सिंह का निवास स्थान था। केसरबाग अभ्यारण्य के धौलपुर के अंदर उदयभान सिंह का निवास स्थान था। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों व कुरंजा, ताल छापर चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू काले हिरण व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध। इसे काले हिरणों की शरण स्थली, ताल छापर चूरू को काले हिरणों की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसे 19 सितंबर 1962 को अभ्यारण्य का दर्जा, ताल छापर चूरू को 1962 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला। एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य है ताल छापर, एशिया का सबसे बड़ा कृष्णमृग अभ्यारण्य ताल छापर चूरू काले हिरणों की शरण स्थली ताल छापर चूरू। काले हिरणों के साथ ताल छापर चूरू में प्रवासी पक्षी कुरंजा डेमोई क्रेन भी देखी जा सकती है। यहाँ पाई जाने वाली घासें ताल छापर चूरू में घासें पाई जाती है मोतिया, लूणिया, लाना और जेरना, लूणिया, लाना, जेरना, घासें मोतिया ताल छापर चूरू में। फिर आता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद पाली उदयपुर, राजसमंद पाली उदयपुर। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य लोमड़ियों भेड़ियों की प्रजनन स्थली, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर लोमड़ियों भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है कुंभलगढ़ को। भेड़ियों के अतिरिक्त कुंभलगढ़ में गूसर मुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध, कुंभलगढ़ गूसर मुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ किला स्थित और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर में प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर वाला चंदन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर। कुंभलगढ़ में बनास व साबरमती नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, कुंभलगढ़ बनास व साबरमती नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। पैंथर भी देखने को मिलते हैं कुंभलगढ़ में। यहाँ एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा, कुंभलगढ़ में चौसिंगा पाया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य में इसे बड़ेल चौसिंगा कुंभलगढ़ में पाया जाता है और चौसिंगा चौसिंगा को सीता माता अभ्यारण्य में बेडल बेडल या बड़ेल कहा जाता है। फिर अगला जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा, जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़, जवाहर सागर बूंदी कोटा, जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध के किनारे पर कोटा बूंदी व चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। इसका कुछ क्षेत्रफल मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ओवरलैप होता है। जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़, कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध के किनारे पर, कोटा बैराज जवाहर सागर बांध के किनारे पर जवाहर सागर बूंदी कोटा चित्तौड़ अभ्यारण्य, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत जवाहर सागर अभ्यारण्य और कुछ क्षेत्रफल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के साथ भी ओवरलैप होता है। जवाहर सागर उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। जवाहर सागर बूंदी कोटा चित्तौड़ का उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है जवाहर सागर में। जवाहर सागर बूंदी कोटा चित्तौड़ को घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। जवाहर सागर बूंदी कोटा चित्तौड़ का घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध। इसमें मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। इसमें गडरिया महादेव बूंदी व गेपरनाथ महादेव मंदिर, गरडिया महादेव बूंदी जो जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़ में पाया जाता है, घड़ियालों की प्रजनन स्थली है।
प्रथम सर्प उद्यान जवाहर सागर में, गेपरनाथ महादेव का मंदिर, जवाहर सागर अभ्यारण, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़, गेपरनाथ महादेव का मंदिर। यह अभ्यारण जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है जवाहर सागर कोटा वाला। देश का प्रथम घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र, घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, जवाहर सागर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़। देश का प्रथम घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र। फिर इसके बाद में सीता माता अभ्यारण, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व सलूम्बर। सीता माता अभ्यारण पहले प्रतापगढ़ से मैन, और चित्तौड़गढ़ में भी, सलूम्बर में भी। सीता माता अभ्यारण, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर। सीता माता चित्तल की मातृभूमि, सीता माता अभ्यारण चित्तल की मातृभूमि, सीता माता। यह अभ्यारण अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला व मालवा के पठार के संगम पर स्थित है। सीता माता अभ्यारण अरावली, विंध्याचल व मालवा के पठार के संगम पर प्रतापगढ़ में स्थित है, जो अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला और मालवा के पठार के संगम पर। सीता माता अभ्यारण। और सीता माता अभ्यारण प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर। सीता माता में हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती है। सीता माता में हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां। और सीता माता अभ्यारण को पेंगोलिन या आडाहला के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता पेंगोलिन या आडाहला के लिए भी प्रसिद्ध है। सीता माता पेंगोलिन या आडाहला के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता। सीता माता में गर्म व ठंडे पानी के 2 झरने लव व कुश, गर्म व ठंडे पानी के 2 झरने लव व कुश। सीता माता में राजस्थान में सागवान के, सीता माता में राजस्थान में सागवनों के वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य, सागवान के वन पाए जाते हैं सीता माता अभ्यारण्य में, जहाँ अत्यधिक दुर्लभ प्रकार की औषधीय वृक्ष भी पाए जाते हैं। अत्यधिक दुर्लभ प्रकार के औषधीय वृक्ष भी पाए जाते हैं सीता माता में। विलुप्त प्रजाति सीता माता में चौसिंगा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में भेडल या गठेली। सीता माता में चौसिंगा भी पाया जाता है, स्थानीय भाषा में भेडल या गठेली कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य में जाखम, करमोई, सीता माता, टांकिया व नालेश्वर नामक 5 नदियों का संगम पाया जाता है। जाखम, करमोई, सीता माता, टांकिया, नालेश्वर 5 नदियों का संगम पाया जाता है सीता माता में। सीता माता अभ्यारण्य करमोई, करमोई या कर्मा मोचिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। सीता माता अभ्यारण्य करमोई या कर्मा मोचिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। सीता माता अभ्यारण्य जाखमबाद, प्रतापगढ़ इसे अभ्यारण्य में है सीता माता में। सीता माता में उड़न गिलेरी के लिए भी प्रसिद्ध है सीता माता। इसी कारण सीता माता अभ्यारण्य को उड़न गिलेरियों का स्वर्ग, उड़न गिलेरियों का स्वर्ग भी कहते हैं सीता माता को। यह राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है सीता माता। फिर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य यह चंबल नदी पर राजस्थान के 5 जिलों में और 3 राज्यों में, राजस्थान के 5 जिलों में 3 राज्यों में, 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, यूपी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी पर 5 जिलों में पहला है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। 3 राज्य हैं राजस्थान, यूपी, एमपी। चंबल नदी के तट के दोनों ओर 1000 मीटर व 564 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की राज्य सरकार ने चंबल को राज्य सरकार ने 7 सितंबर 1979 अभ्यारण्य घोषित किया। चंबल को 1979 में अभ्यारण्य घोषित किया। और दर्रा अभ्यारण्य के साथ चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। राजस्थान में यह अभ्यारण्य चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राजस्थान में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य सर्वाधिक कोटा में, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में विस्तृत है। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियालों का संसार या जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, घड़ियालों का संसार या जलीय जीवों की प्रजनन स्थली चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। मगरमच्छ की प्रजातियों के संरक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मगरमच्छ की प्रजातियों का संरक्षण करने में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य।
इस अभ्यारण्य में गांगे सूप, नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन, गांगे सूप या नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। कौन से में? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और इसमें गांगे सूप, चंबल घड़ियाल में गांगे सूप पाया जाता है, स्तनपायी जीव। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर की स्थापना 4 अगस्त 1980 को की गई। यह एक अभ्यारण्य ही है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी नहीं मिला। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, उद्यान नाम आ रहा है लेकिन उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी नहीं मिला है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, स्थापना 4 अगस्त 1980। और राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर में अभी अभ्यारण्य ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी नहीं मिला। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राज्य पशु चिंकारा व राज्य पक्षी गोडावण, चिंकारा व गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। जीवाश्मों की संरक्षण स्थली, जीवाश्मों की शरण स्थली राज्य पशु चिंकारा व राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध और लाठी सीरीज पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य गोडावण की शरण स्थली भी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉल्सिस पार्क, इसी अभ्यारण्य के आकल गांव में जुरासिक काल का 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉल्सिस विद्यमान है, इसलिए इसे जीवाश्म पार्क, जीवाश्म उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान को, इसमें आकलवुड फॉल्सिस पार्क जो जुरासिक काल के, आकलवुड फॉल्सिस पार्क जुरासिक काल के 18 करोड़ वर्ष पुराने और 25 वुड फॉल्सिस विद्यमान है, इसलिए राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य को जीवाश्म पार्क या जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। पेवड़ा साप सर्वाधिक संख्या में यहीं पाए जाते हैं। सेवन घास, सर्वाधिक सेवन घास इसी अभ्यारण्य में। फिर पढ़ेंगे नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, जयपुर ग्रामीण। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जैविक अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, जयपुर ग्रामीण में है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है नाहरगढ़ को, जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है नाहरगढ़ को। नाहरगढ़ 4 जून 2016 राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान बना, राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान बना 4 जून 2016 को नाहरगढ़। जयपुर जंतुआलय को यहाँ स्थानांतरित किया गया है नाहरगढ़ में, जयपुर जंतुआलय को नाहरगढ़ में स्थानांतरित किया गया है। देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर, भारत देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भालू बचाव केंद्र नाहरगढ़ जयपुर में, देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भालू बचाव केंद्र नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित। लोयन व एलिफेंट सफारी, लोयन व एलिफेंट सफारी की शुरुआत नाहरगढ़, लोयन व एलिफेंट सफारी, लोयन व एलिफेंट सफारी की शुरुआत नाहरगढ़ जयपुर से। फिर अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी की स्थापना 1982 में की गई। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को पाइथन अजगर की शरण स्थली कहा जाता है, यहाँ दोगड़ा प्रजाति के वन और मेज नदी इसी से होकर गुजरती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से मेज नदी होकर गुजरती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में दोगड़ा प्रजाति पाई जाती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में, पाइथन अजगर की शरण स्थली रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। बाघ परियोजना से पहले यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य था, बाघ परियोजना से पहले यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य था जहां बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। बाघ परियोजना से पहले यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। बाघ परियोजना बनने से पहले यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य था जहां बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इसे देश के 52वें
वह राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी। 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा देश के 52वें राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। इससे पूर्व एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2021 में इसे टाइगर रिजर्व बनाए जाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। इससे पूर्व एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2021 में इसे टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। यह अभ्यारण्य बूंदी शहर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित रामगढ़ गांव में बूंदी नैनवा रोड पर स्थित। पूर्व में रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर, पूर्व में कहते थे रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर, रामगढ़ विदारी बूंदी को रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर। चंदन वन व हल्दी पादप का चंदन के वन व हल्दी पादप, चंदन के वन व हल्दी पादप पाए जाते हैं रामगढ़ विदारी में। कनक सागर या दुगारी बांध, कनक सागर बूंदी और दुगारी बांध भी बूंदी यहाँ स्थित है रामगढ़ विदारी में। फिर अगला है जमारामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण। जमारामगढ़ जयपुर ग्रामीण, जमारामगढ़ क्षेत्र जयपुर रियासत का पुराना शिकारगाह था। जमारामगढ़ क्षेत्र जयपुर रियासत का पुराना शिकारगाह रहा है। जमुआई माता का मंदिर जमारामगढ़, रामगढ़ बांध जमारामगढ़, रामगढ़ बांध जमारामगढ़ और हवा होद झील जमारामगढ़, हवा होद झील जमारामगढ़ स्थित है। जमारामगढ़ जयपुर ग्रामीण में बाणगंगा नदी इसमें से बहती है। यह अभ्यारण्य नीलगाय व लंगूरों के लिए, जमारामगढ़ अभ्यारण्य नीलगाय व लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगाय व लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है जमारामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआई माता का मंदिर है जमारामगढ़ में, रामगढ़ बांध है जमारामगढ़ में और हवा होद झील है जमारामगढ़ में। फिर अगला है भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य राणा प्रताप सागर बांध के आसपास। इस बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण यह एक जलीय अभ्यारण्य भी बन चुका है। इस बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण जलीय अभ्यारण्य भी बन गया भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़। यह भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध और इसे घड़ियालों की पसंद उपनाम, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध घड़ियालों की पसंद उपनाम से जाना जाता है भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर फैला हुआ है भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़। इसमें मानदेसरा का पठार, भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़ में मानदेसरा का पठार एवं चूलिया जलप्रपात है। मानदेसरा का पठार भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़, चूलिया जलप्रपात भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़, मानदेसरा का पठार चंबल व बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़। घड़ियालों की पसंद भैंसरोनगढ़ चित्तौड़गढ़, जलीय अभ्यारण्य भी कहते हैं। फिर अगला है कैला देवी अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कैला देवी करौली सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कैला देवी करौली सवाई माधोपुर। फिर अगला है शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 सांपों की शरण स्थली, शेरगढ़ 12 सांपों की शरण स्थली और शेरगढ़ 12 में चिरौंजा वृक्ष, शेरगढ़ 12 में चिरौंजा वृक्ष। शेरगढ़ 12 से परवन नदी गुजरती है, शेरगढ़ 12 से परवन नदी गुजरती है जिसमें शेरगढ़ दुर्ग स्थित, जिसमें शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम पर नाम रखा गया टोडली रावगढ़ जो ब्यावर अजमेर में, पाली में, राजसमंद में टोटगढ़ रावली ब्यावर पाली राजसमंद में है जो कर्नल टोड के नाम से नाम रखा गया है। टोटगढ़ रावली रीछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद में है जो रीछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध है टोटगढ़ रावली। और टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद, टोटगढ़ रावली राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो तीन संभागों में है टोटगढ़ रावली, एक तो अजमेर और पाली और उदयपुर संभाग में। इस अभ्यारण्य में दिव्य राजसमंद में महाराणा प्रताप का विजय स्मारक बना हुआ है। रावली टाटगढ़ अजमेर पाली राजसमंद। फिर अगला आता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कोटड़ा उदयपुर, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कोटड़ा उदयपुर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोममानसी वाकल, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोममानसी वाकल नदियां अभ्यारण्य से बहती है। यहाँ ब्राह्मी सफेद मूसली चिरमी दुर्लभ और पादप पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल कोटड़ा उदयपुर में ब्राह्मी सफेद मूसली चिरमी और फुलवारी की नाल से सोममानसी वाकल नदियां बहती है। फुलवारी की नाल कोटड़ा उदयपुर देश का पहला
ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क फुलवारी किनाल कोटड़ा उदयपुर। फुलवारी किनाल कोटड़ा उदयपुर। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, ये तो लगा। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क फुलवारी किनाल कोटड़ा उदयपुर। सोम मानसी वाकर नदियां गुजरती है फुलवारी किनाल से। ब्राह्मणी, सफेद मूसली, चिरमी आदि दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है फुलवारी किनाल में। फिर अगला है नोट, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। यहाँ चिड़ीखो, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में चिड़ीखो, चिड़ीखो नामक पर्यटन स्थल है। बंदबारेठा अभ्यारण्य, बंदबारेठा अभ्यारण्य बयाना भरतपुर, बंदबारेठा अभ्यारण्य परिंदों का घर, बंदबारेठा अभ्यारण्य भरतपुर बयाना, परिंदों का घर भी कहते हैं बंदबारेठा अभ्यारण्य बयाना भरतपुर को। और पक्षियों का घरौंदा, परिंदों का घर, पक्षियों का घरौंदा, बंदबारेठा भरतपुर बयाना भरतपुर। यह अभ्यारण्य जरखों के लिए प्रसिद्ध है। बंदबारेठा भरतपुर जरखों के लिए जाना जाता है। यहाँ ये कौन सी चीज है, बारेठा झील, बारेठा झील के कारण इसका नाम बंदबारेठा नाम पड़ा। बंदबारेठा भरतपुर को परिंदों का घर, पक्षियों का घरौंदा, परिंदों का घर, पक्षियों का घरौंदा, बंदबारेठा भरतपुर। अगला है सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। मेवाड़ शासकों का पुराना शिकारगाह, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। मेवाड़ शासकों का पुराना शिकारगाह रहा है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में बांसदरा या बंसधारा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला, बांसदरा की पहाड़ी या बंसधारा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला बना हुआ है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में जंगली सूअर, नीलगाय, लोमड़ी पाई जाती है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 12 अप्रैल 2015 को बनाया गया राजस्थान का पहला जैविक उद्यान। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 12 अप्रैल 2015 को बनाया गया राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है सज्जनगढ़। बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ चित्रों की चहल पहल भी कहलाता है। बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ चित्रों की चहल पहल भी कहलाता है। बसी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। बामनी व ओराई नदियों के, बामनी व ओराई बसी चित्तौड़गढ़, बामनी ओराई जाई बसी चित्तौड़गढ़। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य। माउंट आबू सिरोही सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही जुबले फेरिस चिपकली, जुबले फेरिस चिपकली एवं जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। जुबले फेरिस चिपकली माउंट आबू सिरोही और जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही कारागास स्ट्रोबिलेंथस केलोसम, कारागास या स्ट्रोबिलेंथस केलोसम पाई जाती है। माउंट आबू सिरोही में कारागास, माउंट आबू सिरोही में कारागास या स्ट्रोबिलेंथस केलोसम, कारागास या स्ट्रोबिलेंथस केलोसम, स्ट्रोबिलेंथस केलोसम कारागास। और जुबले फेरिस चिपकली और जंगली मुर्गा माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर माउंट आबू सिरोही। जुबले फेरिस चिपकली, जंगली मुर्गा माउंट आबू सिरोही, कारागास माउंट आबू सिरोही या स्ट्रोबिलेंथस केलोसम माउंट आबू सिरोही। जो नक्की झील का प्रदूषक है, जो नक्की झील का प्रदूषक है कारागास। इस अभ्यारण्य में डिकलपटेरा आबुएंसिस, डिकलपटेरा आबुएंसिस, डिकलपटेरा आबुएंसिस वनस्पति पाई जाती है। माउंट आबू सिरोही में डिकलपटेरा आबुएंसिस वनस्पति पाई जाती है, कारागास पाई जाती है और जुबलीफेरिस चिपकली जंगली मुर्गी पाई जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर माउंट आबू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य बसी चित्रों की चहल पहल बसी चित्तौड़गढ़, बामनी ओराई नदी पर बसी चित्तौड़गढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य, क्षेत्रफल सबसे बड़े अभ्यारण्य जिसमें अभ्यारण्य में राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में कैला देवी अभ्यारण्य जो 676 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसके बाद में कैला देवी अभ्यारण्य, उसके बाद में कुंभलगढ़, दूसरे भी कैला देवी है क्षेत्रफल में बड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे अभ्यारण्य जिसमें छोटे तो सबसे छोटा है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य,
5 किलोमीटर। फिर उसके बाद में तालछा पर 7 किलोमीटर, तालछा पर 7 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में केसरबाग 14 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में नोट, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसे अभी अभ्यारण्य का दर्जा नहीं मिला। तो सबसे छोटा फिर सरिस्का ही होगा। फिर सज्जनगढ़, फिर तालछा पर, केसरबाग धौलपुरा। कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अब 40 स्थलों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। जनवरी 2026 तक 40 हो गई है कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें 38वां मोकला जैसलमेर बना, 39वां बुचारा बहरोड बना, 38वां मोकला जैसलमेर, 39वां बुचारा बहरोड, 40वां खेजड़ली। पहला है बिशलपुर कंजर्वेशन, पहला 2008 में बना, जिला अब कैंकड़ी में। अब इसमें कौन सा बिशलपुर, पहला 2008 में कैंकड़ी में। फिर उसके बाद में जोहड़बीड़ गढ़वाला गिद्ध के लिए, जोड़बीड़, जोड़बीड़ गढ़वाला गिद्ध के लिए बीकानेर में, जोड़बीड़ बीकानेर गिद्ध के लिए। सुंदा माता बालू के लिए, सुंदा माता बालू के लिए जालौर सिरोही में, सुंदा माता बालू के लिए जालौर सिरोही में। गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, शाकंभरी, शाकंभरी नीम का थाना सीकर, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना सीकर, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना सीकर। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। बीड़ झुंझुनू रोटू नागौर कंजर्वेशन रिजर्व रोटू नागौर, रोटू नागौर। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा, उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा, उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा। जवाई बांध लेपर्ड, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कोटा, जवाई बांध पाली में। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा में, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली में, उमेदगंज कोटा में, उमेदगंज कोटा में। फिर है बंसियाल खेतड़ी, बंसियाल खेतड़ी, बंसियाल खेतड़ी, बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना, बंसियाल खेतड़ी बागौर कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना, बंसियाल खेतड़ी नीम का थाना, बंसियाल खेतड़ी बागौर नीम का थाना। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड पाली, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड पाली, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड पाली में। मनसा माता झुंझुनू, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। शाहबाद के जंगल 12 सबसे बड़ा, अब इस टाइम पे झुंझुनू का गया, पहले बता 12 का। शाहबाद के जंगल 12 ये बड़ा पहले था, अब झुंझुनू का है। रणखार, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। सांचौर, रणखार सांचौर जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, रणखार सांचौर जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। शाहबादी, शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन, शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12। बीड़ घास फुलिया खुर्द, बीड़ घास फुलिया खुर्द, बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व शाहपुरा, बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व शाहपुरा। बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, बागदर्रा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। वाड़ाखेड़ा सिरोही, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही। झालाना आमगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व तेंदुआ देखने के लिए जयपुर, वाड़ाखेड़ा सिरोही। रामगढ़ है 12, रामगढ़ है 12। खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी, खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी। हमीरगढ़ भीलवाड़ा, हमीरगढ़ कंजर्वेशन भीलवाड़ा, हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। सोरसन, सोरसन फर्स्ट, सोरसन सेकंड, सोरसन थर्ड, ये सब 12 में। सोरसन फर्स्ट, सोरसन सेकंड, सोरसन थर्ड, सब 12 में। कुरंजा, कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी, कुरंजा फलोदी, कुरंजा
फलोदी जोधपुर। बाज आमली कंजर्वेशन, बाज आमली कंजर्वेशन रिजर्व 12। बाग भांज भांज आमली 12 कंजर्वेशन रिजर्व, भांज आमली 12 कंजर्वेशन रिजर्व। गंगा भैरव घाटी अजमेर, गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व, गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर। फिर है बीड़ मुआना ए, बीड़ मुआना बी जो जयपुर में है। फिर है बालेश्वर, बालेश्वर सीकर नीम का थाना, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना, बालेश्वर नीम का थाना। महसीर उदयपुर, महसीर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। बीड़ फतेहपुर, बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, नहीं सॉरी, महसीर उदयपुर, महसीर कंजर्वेशन उदयपुर। बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन, बीड़ फतेहपुर, बीड़ फतेहपुर सीकर, महसीर उदयपुर, बालेश्वर सीकर नीम का थाना। अमराक महादेव, अमराक महादेव, अमराक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, अमराक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। अगस्त 2025 तक 39 कंजर्वेशन थे और 2026 तक 40 हो गए कंजर्वेशन रिजर्व। वर्तमान में सबसे बड़ा बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है, वर्तमान में सबसे बड़ा बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व सीकर में। क्षेत्रफल है 221 वर्ग किलोमीटर। नोट, नोट सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 7, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 जिले में स्थित है, 7 है कंजर्वेशन रिजर्व 12 में। और सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में सबसे बड़ा बालेश्वर है सीकर का, क्षेत्रफल 221 वर्ग मीटर। और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मुआना कंजर्वेशन रिजर्व बी, बीड़ मुआना बी जयपुर का। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान को प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर टोंक का। और अब नया आसो भीलवाड़ा है नवीन, दो बिसलपुर रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व 2008 में बना। अब पढ़ेंगे आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र कुल 26,719 वर्ग किलोमीटर में, 26,719 वर्ग किलोमीटर में आखेट निषेध क्षेत्र, 36,000 के लगभग है आखेट निषेध क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, जिसमें 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। तो उनका नाम बागदड़ा उदयपुर, बागदड़ा उदयपुर, गंगवाना अजमेर, गंगवाना अजमेर आखेट निषेध क्षेत्र, बागदड़ा उदयपुर, गंगवाना अजमेर। लोहावट फलोदी, लोहावट फलोदी, लोहावट फलोदी, साचौर साचौर, बज्जू बीकानेर, गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर ग्रामीण, महला दूदू, महला दूदू, गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर, गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर, बज्जू बीकानेर, बागदड़ा उदयपुर, गंगवाना अजमेर। लोहावट फलोदी, बज्जू बीकानेर, गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर। सताल सागर, सताल सागर आखेट निषेध क्षेत्र जयपुर में, सताल सागर आखेट निषेध क्षेत्र जयपुर में। बरदोद, बरदोद कोटपुतली बहरोड, बरदोद कोटपुतली बहरोड, बरदोद कोटपुतली बहरोड। जम्बेश्वर जी जोधपुर ग्रामीण, जम्बेश्वर जी जोधपुर ग्रामीण। मैनाल चित्तौड़, मैनाल चित्तौड़गढ़। साथीन जोधपुर, साथीन जोधपुर, साथीन जोधपुर। देशनोक बीकानेर, साथीन जोधपुर, देशनोक बीकानेर, साथीन जोधपुर, बागदड़ा उदयपुर, गंगवाना अजमेर, बज्जू बीकानेर, गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर ग्रामीण। जरोदा नागौर, जरोदा नागौर आखेट निषेध क्षेत्र, जरोदा नागौर। मुकाम बीकानेर। संवत्सर कोटसर चूरू सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर चूरू। डेचू फलोदी, डेचू फलोदी, डेचू फलोदी में है आखेट निषेध क्षेत्र। गवाईबान पाली, कवालजी सवाई माधोपुर आखेट निषेध क्षेत्र, कवालजी सवाई माधोपुर। सौकलिया अजमेर, दोरीमन्ना बाड़मेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, सोरसन बारा, दियात्रा बीकानेर, दियात्रा बीकानेर। जोड़िया, जोड़िया आखेट निषेध क्षेत्र, जोड़िया आखेट निषेध क्षेत्र खेरतल तिजारा, जोड़िया आखेट निषेध क्षेत्र खेरतल तिजारा। रानीपुरा टोंक, रानीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र टोंक, रानीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र, रानीपुरा टोंक आखेट निषेध क्षेत्र। तिलोरा अजमेर, तिलोरा अजमेर,
डोला, डोला आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण, डोला आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर। कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र बूंदी, डोला आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर। रानीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र टॉप, रोटू आखेट क्षेत्र नागौर। उजला आखेट निषेध क्षेत्र, उजला आखेट निषेध क्षेत्र जैसलमेर, उजला आखेट निषेध क्षेत्र जैसलमेर। फिटकासनी जोधपुर ग्रामीण, फिटकासनी आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण। नॉर्थ, संवत्सर कोटसर चूरू राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, 7091 वर्ग किलोमीटर। और कनक सागर बूंदी राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है, कनक सागर बूंदी राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, क्षेत्रफल 0.1 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र, सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में 5 है, बीकानेर में भी 5 है। आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर और बीकानेर में 5 है आखेट निषेध क्षेत्र। सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर चूरू सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, और सबसे छोटा कनक सागर बूंदी आखेट निषेध क्षेत्र। रामसर साइट, रामसर साइट भारत के कुल 75 रामसर अभी समय या आर्द्रभूमि या वेटलैंड है, जिनमें से 2 राजस्थान में है और तीसरा एक और मिला दिया नया, अब 3 हो गए रामसर साइट में। दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कुल 5 रामसर साइट है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि या वेटलैंड स्थल है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के 5 रामसर स्थल, पहला है केवलादेव बना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1981 में शामिल, सामरझील जयपुर नागौर 1990 में शामिल, मेनार वेटलैंड उदयपुर 2025 में शामिल, किचन पक्षी अभ्यारण्य फलोदी जोधपुर 2025 में, किचन फलोदी मेनार उदयपुर और सिलीसेर झील अलवर 2025 में शामिल। नवीनतम साइट फलोदी और मैनार उदयपुर को जून 2025 में फिर सिलीसेट को रामसर सूची में जोड़ा गया। राज्य में सबसे पहले केवलादेव और सामरझील को मान्यता मिली थी। ठीक है, भारत के कुल 75 रामसर साइट में से 2 राजस्थान में है। अब वर्तमान में राजस्थान में 5 है, राजस्थान में वर्तमान में 5 है। कौन कौन से हैं? केवलादेव है जिसको 1981 में घोषित साइबेरियन सारस के कारण, केवलादेव को 1981 में घोषित साइबेरियन सारस के कारण। दूसरा सामरझील को 1990 में घोषित कुरंजा एवं राजहंस के कारण। राजस्थान में आर्द्रभूमि वेटलैंड का कुल क्षेत्रफल अब तो बढ़ गया। राजस्थान में मृगवन 7 है, राजस्थान के मृगवन 7 जिसमें चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ सबसे प्राचीन मृगवन है, स्थापना 1969 में हुई। फिर आता है सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, स्थापना 1984। फिर आता है पुष्कर मृगवन पंचकोट गंजनेर 1984 में, सज्जनगढ़ और पुष्कर की 1984 में स्थापना मृगवन की। फिर आता है माचे सफारी जोधपुर 1985 में स्थापित कायलाना झील के किनारे, कायलाना झील के किनारे जोधपुर देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, देश को प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है। फिर आता है 5वां अशोक विहार मृगवन जयपुर में, स्थापना 1986। फिर आता है संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में, स्थापना 1986। अशोक विहार जयपुर की संजय उद्यान की 1986 में स्थापना, संजय उद्यान शाहपुरा अशोक विहार जयपुर। फिर आता है 7वां अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी मृगवन खेजली जोधपुर ग्रामीण 1994 में स्थापना। यहाँ मरु लोमड़ी पाई जाती है, काले हिरणों एवं विश्व के एकमात्र वृक्ष मेला के लिए विख्यात। राजस्थान का नवीनतम मृगवन है अमृता देवी मृगवन खेजली जोधपुर में 1994 में स्थापना हुई थी अमृता देवी मृगवन की। अमृता देवी मृगवन में मरु लोमड़ी, काले हिरण और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क जैविक पार्क, बायोलॉजिकल पार्क जैविक पार्क या जंतुआलय 6 सज्जनगढ़ उदयपुर। ये राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है, 2015 में बना। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क 6 जंतुआलय 6 जिसमें सज्जनगढ़ पहला है उदयपुर का जो 2015 में बना। दूसरा है जंतुआलय या जैविक उद्यान माचिया जोधपुर में, ये द्वितीय है माचिया 2016 में बना। फिर है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जयपुर ग्रामीण, तृतीय है 2016 में बना। फिर है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में 2021 में बना। फिर है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर निर्माणाधीन है। और पुष्कर जैविक पार्क अजमेर में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर, पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान कोटा, नाहरगढ़, जयपुर। राज्य के वन्य जीव मंडल, राज्य के वन्य जीव मंडल, राजस्थान के वन्य जीव मंडल 16 वन्य जीव मंडल 16 है, जिनमें से जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, जोधपुर है, बारां है, झालावाड़ है, टोंक है, बांसवाड़ा है, सिरोही, पाली,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव मंडल जोधपुर 9 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव मंडल जोधपुर, वन्य जीव मंडल 16 है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर वन्य जीव मंडल। राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र, राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, नहर सिंचित क्षेत्र, लूणी बेसिन और असिंचित क्षेत्र। राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, नहरी सिंचित और लूणी बेसिन और असिंचित क्षेत्र। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदानी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें भाग नहरी क्षेत्र, लूणी बेसिन, असिंचित क्षेत्र। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है। फिर आता है पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें माही, बनास, गंभीरी, वरा, साहिबी, बाणगंगा। राजस्थान के पारिस्थितिकीय तंत्र जिसमें पहला है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसके मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के भाग है नहरी सिंचित, नहरी क्षेत्र पहला, क्षेत्र लूणी बेसिन दूसरा, असिंचित क्षेत्र तीसरा। राजस्थान का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है मरुस्थलीय, राजस्थान का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, राजस्थान का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है मरुस्थलीय। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में माही बेसिन, बनास बेसिन, गंभीरी बेसिन, वरा बेसिन, साहिबी बेसिन, बाणगंगा बेसिन आते हैं। पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में माही, बनास, गंभीरी, वरा, साहिबी, बाणगंगा। राज्य का सर्वाधिक पक्षी जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, राज्य का सर्वाधिक पक्षी एवं जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक पक्षी जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे बड़ा मरुस्थलीय। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक पक्षी एवं जैव विविधता वाला। फिर है अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें पहला है दक्षिणी अरावली, दूसरा है उत्तरी अरावली, तीसरा है मध्य अरावली। अरावली पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है और सर्वाधिक पक्षी पूर्वी मैदानी में, सबसे बड़ा मरुस्थलीय। हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र, हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें डांग क्षेत्र आता है, चंबल क्षेत्र आता है। सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला, जलीय जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र हाड़ौती। इको सेंसिटिव जोन ESZ, इको सेंसिटिव जोन ESZ। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित करने पर कार्य चल रहा है। अभी तक 15 क्षेत्रों को ESZ घोषित किया जा चुका है जो निम्न है: सीता माता अभ्यारण, सज्जनगढ़ अभ्यारण, वन विहार अभ्यारण, रावलकोटगढ़, जमारामगढ़, बंदबारेठा, नाहरगढ़, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जिसमें दर्रावा जवाहर सागर अभ्यारण, माउंट आबू और रामसागर, जैसलमेर, केसरबाग, बस्सी, देसरोनगढ़ अभ्यारण। विविध, विविध राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल आंकल वुड होल्सिस पार्क जैसलमेर। राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल, विरासत स्थल आंकल वुड होल्सिस पार्क जैसलमेर। केवड़ागिनाल उदयपुर, रामकुंडा उदयपुर, केवड़ागिनाल उदयपुर, रामकुंडा उदयपुर। नागपाड़ अजमेर, छापोल मनसा माता झुंझुनू, छापोल मनसा माता झुंझुनू। रामकुंडा उदयपुर, केवड़ागिनाल उदयपुर, रामकुंडा उदयपुर, नागपाड़ अजमेर, छापोल मनसा माता झुंझुनू। राज्य में प्रति हेक्टेयर, राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र देववन कोटा में है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र देववन कोटा में है। जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क गमधर उदयपुर में है, जैव विविधता पार्क गमधर उदयपुर में। जैव विविधता बोर्ड जयपुर में 2010 में गठित। पार्क गमधर उदयपुर, जैव विविधता पार्क
गंधर उदयपुर जैव विविधता बोर्ड जयपुर 2010 में गठित। 2014 में जैव विविधता नियम जारी। 2014 में जैव विविधता नियम जारी। केवलादेव भरतपुर के बाद हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के बड़ापोल गांव में राज्य की दूसरी बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार बनेगी। राज्य की दूसरी बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार बनेगी केवलादेव भरतपुर के बाद हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के बड़ापोल गांव में। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के बड़ापोल गांव में दूसरी बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार बनेगी। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित किया गया है। प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर के गुलाब बाग में। बर्ड पार्क प्रथम उदयपुर गुलाब बाग में। मेनार उदयपुर वर्ल्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध। मेनार उदयपुर वर्ल्ड विलेज बर्ड विलेज के नाम से मेनार उदयपुर। कुरंजा प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध स्थान खींचनगांव फलोदी। सर्प उद्यान भरतपुर में प्रस्तावित। सर्प उद्यान भरतपुर। राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक जोधपुर जिले में। राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। राज्य का पहला मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित। पहला मोर अभ्यारण्य झुंझुनू में। सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं जोधपुर में। सुंदा माता बीनमाल कंजर्वेशन रिजर्व बियर कंजर्वेशन रिजर्व भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह देश का पहला भालू अभ्यारण्य बनेगा। सुंदा माता भीनमाल जालोर का बियर कंजर्वेशन रिजर्व भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित। यह देश का पहला भालू अभ्यारण्य बनेगा। राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा। राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा गिद्ध। राजस्थान का तो पहला है और भारत का तीसरा है जो गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोड़बीड़ बीकानेर में। भारत का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोड़बीड़ बीकानेर। गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर जोधपुर। गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर जोधपुर और गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोड़बीड़ बीकानेर। गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोड़बीड़ बीकानेर। गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर जोधपुर। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम चिकारा अभ्यारण्य झुंझुनू। प्रथम चिकारा अभ्यारण्य झुंझुनू। प्रथम चिकारा अभ्यारण्य झुंझुनू। डेजर्ट जू बीचवाल बीकानेर में बनाया जा रहा है। डेजर्ट जू बीचवाल बीकानेर में। डेजर्ट जू बीचवाल बीकानेर में। प्रथम चिकारा अभ्यारण्य झुंझुनू। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर। गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर जोधपुर और गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोड़बीड़ बीकानेर। रेस्क्यू सेंटर जोधपुर गिद्ध को और गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोड़बीड़ बीकानेर। देश का पांचवा व राजस्थान का पहला गंधर्व गधा अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू। देश का पांचवा और राजस्थान का पहला गंधर्व गधा अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में विकसित। राजस्थान का पहला गधा अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू और भारत का पांचवा। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला उदयपुर है। सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला उदयपुर है। राजस्थान के 12 जिलों सीकर झुंझुनू डूंगरपुर बांसवाड़ा हनुमानगढ़ गंगानगर नीमका थाना बालोतरा शाहपुरा डीडवाना कुचामन गंगापुर सिटी अनूपगढ़ में कोई भी अभ्यारण्य आखेट निषेध क्षेत्र मृगवन व जंतुआलय नहीं है। 12 जिलों में ना तो कोई अभ्यारण्य है, ना आखेट निषेध क्षेत्र है, ना मृगवन है, ना जंतुआलय। अभ्यारण्य भी नहीं है, आखेट निषेध क्षेत्र भी नहीं है, मृगवन भी नहीं है, जंतुआलय भी नहीं है। कौन कौन से 12 जिलों में? सीकर में, झुंझुनू में, डूंगरपुर बांसवाड़ा हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, नीमका थाना में, बालोतरा में, शाहपुरा में, डीडवाना कुचामन में, गंगापुर सिटी जो बट गया अनूपगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जंगली जानवर। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जंगली जानवर नीलगाय या रोंदड़ी है। गलताजी जयपुर मंकी वैली के रूप में प्रसिद्ध है। गलताजी जयपुर मंकी वैली के रूप में प्रसिद्ध है। लेपर्ड प्रोजेक्ट पैंथर तेंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए तथा इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड झालाना जयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेपर्ड सफारी की शुरू की गई है। यह देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आमागढ़ कुंभलगढ़ रावली टाटगढ़ जयसमंद शेरगढ़ बारा माउंट आबू खेतड़ी बंसियाल व मनसा माता नीमका थाना में आ गई है झुंझुनू से। प्रोजेक्ट लेपर्ड पैंथर तेंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड झालाना जयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट लेपर्ड झालाना जयपुर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लेपर्ड सफारी भी शुरू की गई है। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है झालाना जयपुर में। इसके अलावा आमागढ़ में भी लेपर्ड सफारी, कुंभलगढ़ में भी लेपर्ड सफारी, रावली टाटगढ़ में भी लेपर्ड सफारी और जयसमंद और शेरगढ़ बारा में भी लेपर्ड सफारी, माउंट आबू में भी और खेतड़ी बंसियाल व मनसा माता में भी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। जिसमें दवाई बांध बस्सी व सीता माता अभ्यारण्य को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करके यहाँ पर्यटन प्रोत्साहन के लिए सफारी शुरू की गई।
प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से जयपुर में हाथी गांव, कुंडा गांव, पालतू हाथियों का प्रबंधन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से जयपुर में हाथी गांव या कुंडा गांव, हाथी कुंडा गांव, पालतू हाथियों का प्रबंधन किया जा रहा है। वीपी समिति 2005। वीपी समिति 2005 में राज्य सरकार को वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए गठित समिति। वीपी समिति राज्य सरकार को वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए गठित समिति, वीपी समिति 2005 में। फिर आई कुम्मट समिति। कुम्मट समिति कुम्मट समिति रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शिकार के कारण बाघों की घटित संख्या के समाधान के लिए 1992 में गठित समिति। कुम्मट समिति रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शिकार के कारण बाघों की घटित संख्या के समाधान के लिए 1992 में गठित समिति, कुम्मट कमेटी। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत टोंक 1901 में। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत टोंक, जो 1901 में प्रतिबंध लगाया शिकार पर। शुभंकर राज्य की वन्य जीव प्रजातियों को बचाने व वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2016 में प्रत्येक जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीवों को उस जिले का शुभंकर घोषित किया गया। वन्य जीव प्रजातियों को बचाने वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने 2016 से प्रत्येक जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीवों को जिले का शुभंकर घोषित। जिले से संबंधित वन्य जीव शुभंकर अजमेर का खड़मोर, शुभंकर अजमेर का खड़मोर, झुंझुनू का काला तीतर, झुंझुनू का काला तीतर, अजमेर का खड़मोर, झुंझुनू काला तीतर, झुंझुनू का काला तीतर, अलवर का सांबर, अलवर का सांबर, अलवर का शुभंकर सांबर, अलवर का सांबर, जालौर का भालू, जालौर का भालू, बांसवाड़ा का जलपीपी, बांस में जलपी, बांसवाड़ा का जलपीपी, जालौर का भालू, जा भालू, अलवर का सांबर, अलवर का सांबर, झालावाड़ का गागरोनी तोता, झालावाड़ का गागरोनी तोता, झालावाड़ का गागरोनी तोता, बारा का मगरमच्छ, बारा का मगरमच्छ, बारा का बार बार आना मगरमच्छ, बारा का मगरमच्छ, जोधपुर का कुरंजा, जोधपुर का कुरंजा, जोधपुर का कुरंजा, जोधपुर का कुरंजा, बाड़मेर का मरुलोमड़ी, बाड़मेर का मरुलोमड़ी, मरुलोमड़ी बाड़मेर बह गई, बाड़मेर का मरुलोमड़ी, करौली का घड़ियाल, करौली का घड़ियाल, भरतपुर का सारस, भरतपुर का सारस, भरतपुर का सारस, करौली का घड़ियाल, करौली का घड़ियाल, भरतपुर का सारस, भरतपुर का सारस, अलवर का सांबर, भरतपुर का सारस, अलवर का सांबर, अलवर का सांबर, भरतपुर का सारस, कोटा का उडबिलाव, कोटा का उडबिलाव, कोटा का उडबिलाव, कोटा का उडबिलाव, कोटे के उदम, कोटा का उडबिलाव, भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का मोर, नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस, बीकानेर का भड़तीतर, बीकानेर का भड़तीतर, बीकानेर का भड़तीतर, बिक, बीकानेर तीतर में भड़तीतर में तीतरे में बिक गया, बीकानेर भड़तीतर, नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस, भीलवाड़ा का मोर, कोटा का उदबिलाव, कोटे के उदम, पाली का तेंदुआ, पाली का तेंदुआ, पाली का तेंदुआ, बूंदी का पाली का तेंदुआ, पाली का तेंदुआ और बूंदी का सुरखाव, सुरखाव, बूंदी का सुरखाव, बूंदी का सुरखाव, बूंदी का सुरखाव, बूंदी का सुरखाव, पाली का तेंदुआ, बीकानेर का भड़तीतर, तितलियों में बिक गया, बीकानेर का भड़तीतर, नागौर का राजहंस, भीलवाड़ा का मोर, कोटा को उदबिलाव, भरतपुर को सारस, करौली को घड़ियाल, बाड़मेर को मरुलोमड़ी, जोधपुर को कुरंजा, राजसमंद को भेड़िया, भेड़िया का राज, राजसमंद को भेड़िया, चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा, 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 प्रतापगढ़ को उड़न गिलहरी, चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा, प्रतापगढ़ को उड़न गिलहरी, चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा, चूरू को काला हिरण, तालछा पर चूरू में काला हिरण, चूरू में काला हिरण, चूरू में काला हिरण, सवाई माधोपुर में बाघ, दौसा में खरगोश, श्री गंगानगर में चिकारा, श्री गंगानगर में चिकारा, गंगा से चीख निकली, श्री गंगानगर में चिकारा, धौलपुर में धौलपुर में धौलपुर में पंचीरा, इंडियन स्क्रीमर, धौलपुर में पंचीरा, धौलपुर में पंचीरा, इंडियन स्क्रीमर, धौलपुर में पंचीरा, इंडियन स्क्रीमर, सीकर में शाहीन, सीकर में शाहीन, सीकर में शाहीन, सीकर में शाहीन, धौलपुर में पंचीरा, इंडियन स्क्रीमर, गंगानगर में चिकारा, गंगानगर में गंगा से चीख निकली, सिरोही को जंगली मुर्गी, सिरोही का जंगली मुर्गी, डूंगरपुर का जंगली धौंक, डूंगरपुर का जंगली धौंक, सिरोही का जंगली मुर्गी, सिरोही का जंगली मुर्गी, डूंगरपुर का जंगली धौंक, टोंक का हंस, टोंक का हंस, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस,
टोंकांश नागौर का राजहंस, टोंकांश नागौर का राजहंस। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल। उदयपुर का बिज्जू, उदयपुर का बिज्जू, बिज्जू का उदय, उदयपुर का बिज्जू। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल। जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का गोडावण। जयपुर का चीतल, जयपुर का चीतल, जयपुर का चीतल, जयपुर का चीतल। जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का गोडावण। जयपुर का चीतल। उदयपुर का बिज्जू, बिज्जू का उदय, बिज्जू का उदय, उदयपुर बिज्जू। गोडावण जैसलमेर, गोडावण घोड़ा रूट का जाबा में जैसलमेर। जयपुर को चीतल, जयपुर का चीतल। कैलाश सांकला को, कैलाश सांकला को, कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह जोधपुर के निवासी थे। कैलाश सांकला जोधपुर के निवासी हैं। राजस्थान में बाघ परियोजनाओं के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा द टाइगर एंड द रिटर्न ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर, द टाइगर नामक पुस्तकें लिखी गई। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया जोधपुर निवासी है। राजस्थान में बाघ परियोजनाओं के जन्मदाता है। प्रमुख दिवस जिसमें रामसर दिवस 2 फरवरी, रामसर दिवस 2 फरवरी। जीव जंतु पखवाड़ा, जीव जंतु पखवाड़ा 14 से 31 जनवरी, जीव जंतु पखवाड़ा 14 से 31 जनवरी, जीव जंतु पखवाड़ा 14 से 31 जनवरी। रामसर दिवस 2 फरवरी, जीव जंतु पखवाड़ा 14 से 31 फरवरी, सॉरी जनवरी। जीव जंतु पखवाड़ा 14 से 31 जनवरी, 14 से 31 जनवरी जीव जंतु पखवाड़ा। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। प्रमुख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रमुख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम बना, 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम बना। 1972 में वन्य जीव संरक्षण बना, 1972 में वन्य जीव संरक्षण, 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम। 1975 में मगरमच्छ अधिनियम, मगरमच्छ अधिनियम 1975। और 1980 से 88, 1980 से 88, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। और 1972 में वन्य जीव संरक्षण, 1972 में वन्य जीव संरक्षण। और 1980 में वन संरक्षण, जीव नहीं आएगा 1980 में। और 72 में वन्य जीव, और 1980 में वन संरक्षण। 1986 में पर्यावरण संरक्षण, 1992 में हाथी संरक्षण। और 2002 में जैव विविधता संरक्षण, 2002 में जैव विविधता संरक्षण। 2009 में गांगेय सूप संरक्षण, 2009 में गांगेय सूप संरक्षण। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम। 1986 में पर्यावरण संरक्षण। और 1980 में पूछा गया है वन संरक्षण अधिनियम। और 1972 में वन्य जीव संरक्षण। 1973 में बाघ संरक्षण। 1975 में मगरमच्छ। और 2014 ऊंट संरक्षण अधिनियम, 2014 में ऊंट संरक्षण अधिनियम।